पाहिनो अग्नयेकया, बोलिए ओम पाहिनो अग्नयेकया पायुत द्वितीयया पायुत द्वितीयया पाहि गीर्भिस्तिस्त्रिभिः पाहि गीर्भिस्तिस्त्रिभिः ऊर्जां पते पाहि च स्त्रिभिः वसतु ऊर्जां पते पाहि च स्त्रिभिः वसो च स्त्रिभिः वसो। हे बलपति, ये जो मंत्र है इसमें हमको बताया गया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रार्थना दी अपने वेदों के माध्यम से, क्योंकि वेदों के मंत्रों के भीतर स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। स्तुति का अर्थ होता है गुणगान करना ईश्वर का, क्योंकि वो सर्वाधिक हमें लाभ पहुंचाता है। प्रार्थना का अर्थ होता है उससे कुछ मांगना और ऐसी चीज मांगना जिससे मांग करके आप परिवार, समाज और राष्ट्र का भला कर सको। फिर आगे कहा गया इसमें तीसरी बात और कही कि हे परमेश्वर, हमारी वेदों के ज्ञान से त्रयी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूपी त्रयी वाणी से रक्षा करो। और फिर कहा चतस्त्रिभी अर्थात चारों वेदों की वाणी से हमारी रक्षा करो। तो इस मंत्र के भीतर बताया गया है हे बलपते, हे ऊर्जा के पति, बसो, हे अंतर्याम्ने अग्नि, हे हमको बसाने वाले, हमारे भीतर भी आप बसने वाले। परमेश्वर हमारे भीतर बसाए कि नहीं बसाए? बसाए ना? कण कण में विद्यमान है, तो हमारे भीतर भी बसा हुआ है वो। और हम उसमें बसे हैं कि नहीं? हम उसमें रहते हैं कि नहीं? हम उसमें रहते हैं। जब वो कण कण में रहता है तो इस घर में भी तो रहता है, इस मंदिर में रहता है, तो फिर हम भी उसमें रहते हैं। वो हमारे भीतर रहता है, हम उसके भीतर रहते हैं। ऐसे समझ लो जैसे चाशनी भरी पड़ी है, उसमें एक रसगुल्ला लिया, डुबा दिया, चाशनी नीचे भी है, चाशनी दाएं तरफ भी है, बाएं तरफ भी है और ऊपर भी है, और वो उसमें डूब रहा है, और रसगुल्ले के भीतर भी चाशनी है ना। तो ऐसे ही ईश्वर वो सब जगह पर व्याप्त है। लेकिन वो किस तरह से व्याप्त है? तो कहा अग्नि, वो अग्नि बन करके व्याप्त है। अग्नि का अर्थ होता है प्रकाश देने वाली। जैसे ये अग्नि प्रकाश दे रही है ना, तो परमेश्वर हमारा पथ प्रशस्त करता है। जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, किसी अंधेरे में चले जाते हैं, जहाँ हमको ऐसे लगता है ठोकर तो नहीं लग जाएगी, तो वहां हमारे भीतर ज्ञान कौन देता है? ईश्वर देता है। तो इसका मतलब हमारे भीतर ईश्वर रहता है और भीतर से ही हमको प्रकाश देता है, ज्ञान देता है। फिर आगे कहा इसमें एकया, हे प्रभु, हमारी ऋग्वेद की वाणी से तू रक्षा कर। अच्छा, ऋग्वेद का जो वेद है वो ज्ञान का वेद है ना। तो जब हमारे पास ज्ञान होगा तब तो हमारी रक्षा होगी, बिना ज्ञान के किसी की रक्षा होगी? जब मुझे पता ही नहीं है कि ये वस्त्र सर्दी में पहना जाता है या गर्मी में पहना जाता है, तो मैं रक्षा कैसे करूंगी? नहीं करूंगी ना। सर्दी में गर्मी का पहन लूंगी, सूती पहन लूंगी, और गर्मी में सर्दी का पहन लूंगी, ऊनी पहन लूंगी, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ज्ञान करना पड़ता है हर वस्तु का। ये तो रही संसार की बात। इसी प्रकार से जब तक हम ईश्वर का भजन नहीं कर सकते, जब तक ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, जब तक हमें अपने बारे में जानकारी नहीं है, और जब तक इस संसार के बारे में भी जानकारी नहीं है, तब तक हम ईश्वर का भजन नहीं कर सकते। कोरी माला लेके तो हम जपते रहते हैं, लेकिन उससे लाभ होने वाला नहीं है। बस इतना लाभ जरूर हो जाएगा कि जो आप गलत काम कर रहे थे उससे रुक जाओगे उतनी देर के लिए, है ना। और या फिर रट्टू जो तोता होता है उसकी तरह आप शब्द उच्चारण कर रहे हो लेकिन भीतर कुछ नहीं जा रहा। तो कहा गया यहाँ पर, हे प्रभु, हमारी ऋग्वेद के मंत्रों से रक्षा करो, अर्थात हमको ज्ञान दो। ज्ञान होगा हमारे पास तो हमारी रक्षा होगी। फिर कहीं वो तो द्वितीय है पाही, और यजुर्वेद की वाणी से भी रक्षा करो, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान तो है कि मैं ये कपड़ा नहीं पहने। मैं अब कपड़े का उदाहरण दे रही हूँ ना, कि मैं ये कपड़ा सर्दी में ना पहनूं, ये ज्ञान तो हो गया कि ये कपड़ा कैसा है, मुझे गर्मी देने वाला है, तो मैं ना पहनूं। लेकिन मैं कर्म नहीं कर रही हूँ पहनने का, तो क्या मैं रक्षा कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। जैसे आपको ये समझ है कि हवन करना चाहिए, ठीक है, और आप हवन कर रहे नहीं हो, तो रक्षा होगी आपकी? नहीं होगी, क्योंकि हवन से जो रक्षा होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी।
तो इसी प्रकार से कहा त्रिस्त्री वीर भी पाई, हे परमात्मा मेरी ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और सामवेद से, तीनों वेदों से रक्षा करो। अच्छा, ऋग्वेद से ज्ञान हो गया, यजुर्वेद से कर्म की शिक्षा मिल गई, अब सामवेद से कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ज्ञान तो हो, है ना, और कर्म वो कर्म भी कर रहा हो, जैसे आप आए यहाँ पर कर्म किया, लेकिन श्रद्धा पैदा नहीं हो, भक्ति भाव पैदा नहीं हो, तो भी वो सफलता प्राप्त नहीं होती। तो कह रहे हैं परमेश्वर मुझे ज्ञान भी दो और मुझे कर्म भी सिखलाओ और साथ ही साथ मेरे भीतर भक्ति भाव भी पैदा करो, तभी मेरी रक्षा होगी, क्योंकि फिर तो वो टपोर संघ की तरह हो गया, वो बजे चला जा रहा है, ये वाली हमारी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए श्रद्धा भी जरूरी है यज्ञ के प्रति, है ना, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो आप इसकी रक्षा यज्ञ की नहीं कर पाओगे, अपनी भी नहीं कर पाओगे। श्रद्धा नहीं होगी, कपड़ों की भी रक्षा नहीं कर पाओगे, चूहे काट रहे हैं, कोई और काट रहा है, छोटे मोटे जीव काट रहे हैं, इनकी भी रक्षा नहीं कर पाओगे, फिर इनको पहनोगे नहीं ढंग से टाइम से, तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो इन कपड़ों की रक्षा क्या होगी, इनके प्रति श्रद्धा क्या होगी, इनको रख रखाव करें इनका ठीक प्रकार से, ये इनके प्रति रक्षा होगी। और इस हवन की क्या श्रद्धा होगी, इसके प्रति क्या श्रद्धा होगी, इसमें ठीक प्रकार से संविदा हो, ठीक प्रकार से सामग्री हो, ठीक प्रकार से घी मिला हुआ डला, ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण हो, ठीक प्रकार से आसन बिछे हो, ठीक प्रकार से जल का सिंचन होता हो, ठीक प्रकार से पंडित समझाता हो, ठीक प्रकार से यजमान जो है वो ठीक प्रकार से समझता भी हो। तो ये जब सब मिलजुल करके ठीक ठीक प्रकार से सारे कामों को करेंगे, तब जाके आपके काम में सफलता होगी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, हे परमेश्वर हमारी ऋग्वेद के ज्ञान से रक्षा करो, हे परमेश्वर हमारे यजुर्वेद के ज्ञान से रक्षा करो, हे परमेश्वर हमारे सामवेद के ज्ञान से रक्षा करो। और फिर उन्होंने अंत में क्या कह दिया, भगवान ने कहा चतस्त्र भी पाही, हे मेरे प्यारे बच्चों मुझसे ये कहो क्या कि हे प्रभु मेरे चारों वेदों की वाणी से, उपदेशों से हमारी रक्षा करो। क्योंकि चौथा वेद का नाम क्या है, अथर्ववेद। बोलो क्या है, अथर्ववेद। पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, चौथा वेद अथर्ववेद। तो चारों वेदों से परमेश्वर मेरी रक्षा करो। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि आपकी रक्षा किसी और चीजों से नहीं होगी, वेदों से होगी, वेदों से होगी। ये मान के चलो, जो लोग वेदों पे नहीं चल रहे हैं वो समझ लो उनको अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है। जो लोग वेदों पे नहीं चल रहे, बस करे चले जा रहे हैं। जैसे देखो, एक घर में रहने वाले एक व्यक्ति भी घर चला रहे हैं, खाना पीना बन रहा है, एक बगल में दूसरा पड़ोसी भी घर चला रहा है, एक का घर तो बड़ा साफ सुथरा है, बड़े अच्छे तरीके से सब मिलजुल के रहते हैं, प्यार प्रेम के साथ रहते हैं। एक व्यक्ति के घर में बस चल रहा है, गाड़ी चल रही है, समझ रहे हो ना। तो जब तक हमको ये वेदों का ज्ञान नहीं होगा और इसके अनुकूल कर्म नहीं करेंगे, वेदों के अनुकूल कर्म करेंगे नहीं, और वेद ने जैसे कहा उस तरह से भक्ति पैदा करेंगे नहीं, हर वस्तु के प्रति जैसा जिस वस्तु के साथ व्यवहार करना है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। चेतन के संग व्यवहार कैसे करते हैं, आप चेतन हो सर, आपके साथ अच्छा मधुर व्यवहार करते हैं, है ना, आपका सम्मान करते हैं, परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ये चेतन के साथ। जड़ के साथ जो माइक है, इसके संग व्यवहार क्या होगा, छोटू राम जी, इसके साथ व्यवहार क्या होगा, इसको ठीक प्रकार से रखें ढक करके, इसमें धूल ना जाए, मिट्टी ना हो, इसकी साउंड सही, इसके तार ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इसी के साथ व्यवहार है, माइक के साथ, है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारी आवाज को बढ़ाता है, बाहर लेकर के जाता है। अब छोटू के साथ भी व्यवहार हो गया, माइक के साथ भी हो रहा। ईश्वर के प्रति व्यवहार क्या करें, ईश्वर के संग व्यवहार कैसे करें, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, बताओ कैसे करें। उसकी बात को माने, जो उसने चारों वेदों के भीतर उपदेश दिया है उस बातों को माने। अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो समझो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे। उसने क्या कहा, जुआ मत खेलो, हम जुआ खेलने लग जाते हैं। उसने क्या कहा, मांस मत खाओ, हम मांस खाने लग जाते हैं। उसने कहा क्या कहा, शराब मत पियो, हम शराब पीने लग जाते हैं। समझ रहे हो ना, मैं आपके लिए नहीं कह रही कि आप करते हो, एक उदाहरण बता रही हूँ। अगर उसकी बात नहीं मानते, उसने कहा चोरी मत करो, हम चोरी करने लग जाते हैं। उसने कहा बिना छुपे कोई काम करो, हम बिना छुपे काम करने लग जाते हैं, है ना। उसने कहा किसी को धोखा मत दो, हम खूब धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल दिल में धोखा दे रहे हैं, धूल झोंकने में लगे पड़े हैं। तो यही बताया जा रहा है। आइए थोड़ा सा गायन करते हैं और विनय करते हैं इसकी। हे बलपति हे अंतर्यामिन, हे उपदेशक जानवान,
केवलपति हे अंतर्यामिन, हे उपदेशक ज्ञानवान। ऋक यजु साम अथर्ववेद का हमको दे दो प्रभु सद ज्ञान। ऋक यजु साम अथर्ववेद का हमको दे दो प्रभु सद ज्ञान। तेरे पावन विमल वेद में रच बस कर घर घर पहुँचाए। तेरे पावन विमल वेद में रच बस कर घर घर पहुँचाए। जिससे सब नर नारी सुरक्षित हो भक्ति कर तुझको पाए। जिससे सब नर नारी सुरक्षित हो भक्ति कर तुझको पाए। तो हमको अपने सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की जब तक रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? पहले तो स्वयं पढ़ें, फिर दूसरों को पढ़ाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। अब इसमें आप भी हिस्सा बन सकते हो। आपका प्रश्न हो सकता है हम तो पढ़ नहीं सकते, कैसे पढ़ाएं? आपका ये हो सकता है पुण्य की आहुति किसी और को भी लेकर के आए। समझ रहे हो ना? किसी और से भी कहें कि देखो वेदों का ज्ञान और कहीं नहीं मिलता, किसी संस्था में नहीं मिलता। वेदों का ज्ञान तो सिर्फ मात्र और मात्र आर्य समाजों के भीतर मिलता है। तो जब इस ज्ञान को लेंगे, ईश्वर के ज्ञान को लेंगे, देखो मनुष्य के ज्ञान में गलती हो सकती है लेकिन ईश्वर के ज्ञान में गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर में कोई कमी नहीं है। ईश्वर भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? ज्ञान से, धन से, आनंद से, शक्ति से, सब कुछ उसी का है। और कितना भी ले लो, 24 आवर्स उसकी ड्यूटी ऑन है। 24 घंटे तक। रात को उठ के उससे मांग लो, सुबह उठ करके मांग लो, खाना बनाते वक्त मांग लो, पॉटी करते वक्त मांग लो और छोड़ दो। मन को उससे कभी भी जोड़ते रख दो। हर वक्त आपको वो कुछ ना कुछ आनंद प्रदान करता रहेगा और आपको कला भी सिखाता रहेगा कैसे धन कमाओ, कैसे घर में व्यवहार करो, कैसे समाज के साथ व्यवहार करो, कैसे राष्ट्र के साथ व्यवहार करो, कैसे परिवार की उन्नति करो, कैसे समाज की उन्नति करो, कैसे राष्ट्र की उन्नति करो, किस तरीके से तुम महान बनो, कैसे तुम ज्ञानी बनो, कैसे तुम दानी बनो, कैसे तुम ध्यानी बनो। तो सोचो कितना हमको सिखा रहा है। इसीलिए अपने बच्चों को, तुम नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, पर बच्चों को जरूर मंदिर में लेकर के आओ, अपने माता पिता के साथ आओ और अपने बच्चों को भी लेकर के। छोटू राम जी सुन लिया आपने? एक भी दिन आपका रविवार को बच्चा कोई भी यहाँ पर नहीं आता, जबकि आना चाहिए, जबकि आना चाहिए। आप कितने होशियार हो गए जब से आप यहाँ आए हो, तब से, है ना? और इनको देखो कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ आए हुए? 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। हाँ, और पहले ही साल में इनको सारे मंत्र याद हो गए थे। ये कला है, इसके पास बैठने के साथ ये रह ही नहीं सकते बिना याद हुए। आपको याद आ जाते हैं और नियमित आ रहे हैं, एक भी दिन छोड़ते नहीं है। कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन अब आपने तो अपना कल्याण कर लोगे, लेकिन बच्चों का भी तो कल्याण होना चाहिए, इसलिए बच्चों को भी लेकर के आएंगे। क्योंकि यही सुरक्षा है। अगर तुम वेद की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे, तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षते। तो आइए उस प्यारे परमेश्वर से, जो कि हम सबको दिए चला जा रहा है, हम सबकी 24 घंटे सुरक्षा भी करने की प्रेरणा कर रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से तुम अपनी सुरक्षित रह सकते हो, इस वेद संस्कृति को घर घर पहुंचा करके। तो कहा, हे प्रभु, आप सब प्रकार के बलों के, शक्तियों के स्वामी हैं। समस्त बलवान मनुष्यों व अत्यंत बली हाथी, शेर आदि पशुओं के भी पति व पालक हैं। साथ ही हे परमेश्वर, आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र व नक्षत्र, इन 8 वसुओं को भी बसाने वाले वसु हो। जैसे इन वसुओं में से पृथ्वी आदि कच्छ वसु में जगत के मनुष्य आदि प्राणी साक्षात वास करते हैं, तो सूर्य चंद्र आदि वसु जीवों को पृथ्वी आदि वसुओं में बसाने में सहायक होते हैं, इसीलिए सभी वसु कहलाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड के सारे चेतन जीव, ब्रह्मांड के सारे वसु आदि पदार्थ आपके अंदर बसते हैं। आपको, आप इनको बसाते भी हैं, इसलिए आप इन वसुओं के भी वसु भी हैं।
हे प्रभु, आप प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद, चतुर्थ अथर्ववेद का ज्ञान देकर मनुष्य मात्र के रक्षक हो, पालक हो और पथ प्रदर्शक बने हुए। हे परमात्मा, बिना वेद विद्या के प्रचार व बिना वेद के अनुसार व्यवहार के परिवार, समाज, राष्ट्र व समस्त संसार में कभी भी पूर्ण सुख शांति का साम्राज्य नहीं हो सकता, स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए हे वेदों के मालिक, हे वेदों के स्वामी, हे ज्ञान प्रदाता, हे वेद प्रदाता, हे वेद के पति, आप हम सबको वेदवाणी को प्रदान कीजिए। वैदिक ज्ञान विज्ञान से सबको सुरक्षित कीजिए, जिसके धारण व आचरण से समस्त संसार व संसार वासियों का मंगल हो सके। हे प्रभु, दया करो, कृपा करो। हे नाथ, दया करो, कृपा करो। प्रातः काल की पावन मधुर वेला में हे पिताजी, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं